स्वागत है आपका जनता न्यूज में। आज हम लोग नवी मुंबई के नेरुल में हैं और आज यहाँ यूनिक पीएमसी की तरफ से एक रीडेवलपमेंट पे सेमिनार आयोजित किया गया था और इसी सेमिनार के बारे में आज हमें जानकारी देने के लिए यूनिक पीएमसी के जो फाउंडर है सुभाष रानाडे जी, वो हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि यूनिक पीएमसी की तरफ से आपने आज यहाँ सेमिनार रखा था, उसमें क्या क्या विशेष ये मुद्दे थे जो आपने लोगों के सामने रखना चाहे? बेसिकली लोगों को, मेनी ऑफ द पीपल, दे आर नॉट अवेयर व्हाट विल बी डन, व्हाट कैन बी डन एंड व्हाट दे विल गेट एट द एंड. सॉरी, इंग्लिश मध्ये बोलतोय. तर त्यांना काय मिळेल नंतर? सगळ्यांचा पुढे प्रश्न हाच असतो, मला काय मिळेल, माझा काय फायदा याच्यात, हा जनरल क्वेश्चन असतो. सो वी हॅव गिवन अ व्हेरी मच गुड क्लॅरिफिकेशन टू दोज पीपल. व्हॉट इज द प्रोसिजर and at the end what will be the benefit they will give. रीडेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ज़्यादातर नवी मुंबई में अभी कई जगहों पर चल रहा है, इसके बारे में लोग सोच रहे हैं। तो रीडेवलपमेंट में क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स रीडेवलपमेंट के रहते हैं जो लोगों के लिए समझने बहुत ज़रूरी है? There are many clauses and things. Many of the people, they are not aware of so many things which is binding here from the CIDCO side and from many of the government bodies side. There are so many things, So that what is we have clarified today. From A to Z we have clarified what is the at the end. So I think now most of the people now they have a good clear picture of the redevelopment and what will be the benefit they will get. But redevelopment has to be in a big cluster. If they go individually, they will not get more benefit. But if we make the big cluster for the redevelopment, more benefits they will get from the builder side. And of course, there are some restrictions from the government side also, that certain area can only to be given, not beyond that. That is a cap. But the builder might offer you something more. हमारे साथ इस वक्त जो पार्टनर हैं हिमेश लिम्बानी जी, वो भी मौजूद है। सर, यहाँ पे लोगों ने सवाल किए रीडेवलपमेंट को लेकर के, सेल्फ रीडेवलपमेंट और जो बिल्डर्स के साथ, हाँ, आपने यहाँ पे एक पॉइंट रखा था सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में भी, मतलब जहाँ पे सोसाइटी खुद डिसाइड करे। तो उसका फर्क जो है वो आप थोड़ा अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सके हमारे दर्शकों को, तो उनके भी थोड़े डाउट्स क्लियर हो जाए। तो सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए बेसिकली 100% कंसेंट चाहिए, दैट इज अ मैंडेट। 15% आपको अपफ्रंट डालने पड़ेंगे एज एन इक्विटी ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। सो दीज टू प्लस 100% टाइटल क्लियरेंस, आपका जो लैंड है वो मॉर्गेज होना है, आपकी जो 100% पर्सनल गारंटी है वो भी आपको मॉर्गेज करनी पड़ेगी। सो देर आर सम very important issues that in self redevelopment उसमें देखना है। the other challenges क्या है कि सोसाइटी को एज ए डेवलपर की तरह सोचना होगा। मार्केट में आएंगे, अपने जो फ्लैट्स हैं जो सेल करेंगे एज ए नो ब्रांड वो मार्केट में आएंगे। सो इट विल बी अ चैलेंज फॉर देम। वो लोग सारे डेवलपर्स जो करंटली वेल एस्टेब्लिश्ड है मार्केट में, होम डेवलपर्स, साइड डेवलपर्स, ईवी होम्स, तो गोदरेज, तो उनके साथ में ये लोग को compete करना होगा। सो इट इज अ चैलेंज इन सेल्फ रीडेवलपमेंट। यूनिक पीएमसी की तरफ से आप जो लोग रीडेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं, उन्हें क्या अपील करना चाहेंगे? कि प्लीज गो फॉर रीडेवलपमेंट जल्दी। इट्स अ वेरी गुड थिंग, बेनिफिट है सिडको दे रही है। एंड आई वुड सजेस्ट कि एक अच्छा पीएमसी लेके आइए जो आपको गाइड करे, एट द एंड जो आपको बेनिफिट दे। बहुत सारे पीएमसीज है मार्केट में, वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। प्लीज गो टू देम, सी देयर प्रोफाइल एंड स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ रीडेवलपमेंट, क्योंकि उसको स्टार्टिंग फॉर इवैक्यूएटिंग तक पहुंचने में मिनिमम 1 साल तो लगेगा। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट डू इट एज सुन एज पॉसिबल। इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल।
सर आज मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आज जो लोगों का रिस्पांस रहा यहाँ पे, हाँ। जितने भी लोग यहाँ पे आए थे, Yes. उनके रिस्पांस से आपको क्या लगता है कि आपने आज जो उन्हें एक्सप्लेनेशन दिया पीपीटी के थ्रू, Yes, yes. लोगों को ये कितना बेनिफिशियल होगा आज यहाँ पे जितने थे उनके लिए? तो मेरा मेन मोटिव क्या था कि टू शो देम एग्जैक्टली उनकी फिजिबिलिटी क्या हो सकती है, अमेलगमेशन में क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं उन्हें, एंड स्पेसिफिकली टू सेक्टर 4 दे आर वन यूनिट सोसाइटीज है व्हाट आई नो फ्रॉम द मार्केट, एंड उनको साथ में ही रीडेवलपमेंट करना है. सो ऑन बेसिस ऑफ दैट आई बिलीव सो इट दे गॉट अ गुड इम्पैक्ट, अच्छा नॉलेज मिला है इन्हें. और सबसे पहले तो हमारा जो सेक्टर 4 है ये बहुत सुंदर सोसाइटीज़ है, बहुत एक सुंदर शहर, छोटा सा मिनी शहर बोल सकते हैं. लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि हम लोगों का ऑलमोस्ट 30 ईयर्स कंप्लीट होने को आया है. तो अभी आप देखेंगे नेरुल ईस्ट में बहुत सारी सोसाइटी C1 में जा चुका है. तो C1 में जाने की वजह से उनको वेकेंट करना पड़ रहा है, उनका बॉटल्स के कनेक्शन कट किए जा रहे हैं. तो ये जो समस्या उनके ऊपर आई है वो हमारे ऊपर नहीं आए. इसकी वजह से हम लोग सब लोग ने मतलब जब भी मैं हमारे वार्ड में घूमती हूँ तो मुझे लोगों का एक ही मांग है कि हम लोगों को रीडेवलपमेंट करना है या सेल्फ डेवलपमेंट है, उसके ऊपर थोड़ा गाइड करो. तो उनको अगर गाइडेंस करना था तो फिर मुझे पहले तो अपने खुद बोलते ना, खुद स्टडी करेंगे तो दूसरे को कुछ ज्ञान दे सकते हैं. तो थोड़ा सा मैंने स्टडी किया, उसमें जहाँ तक कि मैंने देखा है कि सेल्फ डेवलपमेंट थोड़ा सा हेक्टिक है कमिटी मेंबर्स के लिए भी, क्योंकि ऑल आर वर्किंग, कोई घर में बैठा हुआ नहीं होता है. तो सबके लिए परमिशंस लाना करना, लोन प्रोसीजर्स फॉलो करना, फिर कल वो लोन को हेडेक लेना. तो इसके लिए मोस्टली सब लोग कन्विंस थे कि रीडेवलपमेंट के लिए हम लोग जाएं. तो रीडेवलपमेंट के लिए जब हम लोगों ने प्रोसीजर स्टार्ट किया तो हम लोग ने सबसे पहले सोलो सोसाइटीज़ में शुरू की थी. इसके पहले भी एक PMC थे जिसके थ्रू हम लोग ने सब सोसाइटीज़ में जाकर जो है रीडेवलपमेंट के बारे में जो उनके सोसाइटी की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स है इसके ऊपर काम किया था. तो उनके बाद में यूनिक PMC ने हमें कांटेक्ट किया. कांटेक्ट करने के बाद में इनका जो हम लोग ने अग्नि और श्रद्धा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वाशी में, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, वो जाकर मैंने खुद हम लोग वहाँ पर खुद वो जो यूटिलिटी का जो रहता है वो इसमें लिफ्ट में जाकर हम लोग ने देखा कि बहुत सुंदर तरीके से फ्लैट बनाया गया है. जो 1 BHK फ्लैट्स थे उनको 3 BHK फ्लैट्स अलॉट किया गया है. आज उनको रिहैब वाले को भी बहुत सुंदर फ्लैट्स दिया गया है. तो उस जो उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है उस एरिया का, अगर आप देखेंगे तो अभी ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं बाहर आए हैं. तो एक कमर्शियली भी उनको बहुत अच्छा सुंदर फ्लैट्स मिले. तो ये सब देखकर एक मन में आकांक्षा आती है कि हमारे यहाँ पे भी सोसाइटी इसी तरह से डेवलप हो. 9 सोसाइटी 2 एक साथ में आके करते तो बहुत बड़ा एरिया मिलता है, और अगर मर्ज होके करते तो उसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है. तो इसलिए सब सोसाइटी को साथ में लेके आने के लिए ये सेमिनार लिया गया. हम लोग ये चाहिए तो इंडिविजुअली भी कर सकते थे एक सोसाइटीज़ को लेके, लेकिन जब सोसाइटी साथ में आएंगी उनको भी पता चलेगा कि मर्ज होके हम लोग जब भी बोलते हैं ना यूनिटी इज स्ट्रेंथ, अगर हम लोग करते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से सेक्टर 4 को डेवलप किया जा सकता है. जैसे कि प्रेजेंटेशन शुरू हुआ था, आपने देखा था एक इमेज उन्होंने दिखाया था हिमेश जी ने. उस इमेज में उन्होंने नीचे जो है कमर्शियली दिखाया है. आज हम लोग का सेक्टर 4 में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मार्केट से नज़दीक अवेलेबल नहीं है, हम लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है. भले एरिया बहुत बड़ा है, बड़े बड़े घर में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को मार्केट्स के लिए भी ज़रा बाहर जाना पड़ता है. तो हम लोगों को जिम, मार्केट्स, एम्यूनिटीज़ सब एक बिल्डिंग में हमारे नज़दीक में मिल जाएगा. इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती हम लोग के लिए. और हमारे बच्चे, आज हम लोग बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन लोगों को भी एम्यूनिटीज़ की ज़रूरत होती है, फुटबॉल, टर्फ वगैरह जो भी है, स्विमिंग वगैरह. तो इसको हम लोग सबको पे करके हम लोग को क्लब में देना पड़ रहा है. तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रीडेवलपमेंट हो, हमारा भी लाइफस्टाइल सुधरे और अच्छे बोलते हैं ना उसको अपग्रेड किया जाए. तो इस अपग्रेडेशन के लिए हम लोगों ने आज ये सेमिनार जो है अरेंज किया था. यूनिक PMC को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ. पूरी टीम ने मेहनत की है. कनाडे सर से मैं फर्स्ट टाइम मिलकर आई थी तो उनका एक्सपीरियंस वॉज लाइक कमेंडेबल, बहुत अच्छा उनका काम है. वो सब काम के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ. आगे भी हम लोग सब लोग अभी आज सब लोगों का रिस्पॉन्स तो बहुत पॉजिटिव रहा है. सब लोगों का इच्छा है कि सब लोग साथ में आके करें. तो अभी मुझे बहुत लोग आके बोले कि मैम प्लीज़ आप थोड़ा इनिशिएटिव लो, सबको मर्ज करो. मर्ज करना है सब सोसाइटीज़ का. वही अभी एक एपेक्स टीम बनवाएंगे हम लोग 2-2 जन की. उसके बाद में हम लोग मीटिंग करके इसको जितना हो सकता है कॉन्क्रीटिव तरीके से हम लोग करेंगे. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. तो इस तरह से जो रीडेवलपमेंट प्लान जो है, जो प्रोग्राम है, वो कितना ज़रूरी है लोगों के लिए, ये आज यूनिक PMC की तरफ से समझाया गया. यहाँ पे सेमिनार रखा गया और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इस सेमिनार को.
लोगों ने जो भी अपने डाउट्स थे वो क्लियर करके लिए हैं। उन्हें जो भी परेशानियां थी, जो भी सवाल थे जो लोग नहीं समझ पाते, वो उन्होंने पूछे। और इस सेमिनार के माध्यम से कई सारे लोगों के जो डाउट्स है, जो परेशानियां हैं, रीडेवलपमेंट को लेकर के जो सवाल उनके मन में उठते हैं, कहीं ना कहीं वो क्लियर हुए हैं। और यही एक अपील की गई है कि जितने जहाँ पे जो भी पीएमसीज हैं उनसे मिलके जो लोग हैं रीडेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पीएमसी से मिलके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और उनका काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो हम यही अपील करेंगे लोगों से कि अगर आप भी रीडेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो तो एक बार पीएमसीज के बारे में जरूर सोचिएगा। शायद ये आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, और यदि ये फायदेमंद है तो इसमें नागरिकों के लिए, जो रहिवासी है, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये चीज। धन्यवाद।